ये देखो 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है, क्या है फिगर पहले उसको देख लेते हैं। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है और ई का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो एक पार्टिकल है, इसको ऐसे थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये ऐसे मूव करते करते इस प्लेट से यहाँ पर ऐसे बाहर निकला है थीटा एंगल पर। ये प्लेट का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, इंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जूल में नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ओके, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो एंगल थीटा बताना है कितना होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर इस फिगर को देखते हैं तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस पे फोर्स लग रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मोशन पैराबोलिक होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऐसे जाएगा और यहाँ से जब निकलेगा यहाँ तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन करेगा और सर्टेन एंगल बनाकर मोशन करेगा थीटा। तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है। कैसे बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कीजिए और वाई डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कीजिए। तो एक्स डायरेक्शन का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो एक्स डायरेक्शन में देखो कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, हाँ वेलोसिटी होगा क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको मैं मान लेता हूं u है। ओके, अब इस पे फोर्स लग रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलेरेशन इसमें है 0। और यदि एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो फाइनल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इस पोजीशन पर भी एक्स डायरेक्शन में शुरू में जितना वेलोसिटी है बाद में उतना ही वेलोसिटी होगा। तो इधर फाइनली भी इसका वेलोसिटी u होना है। ठीक, और एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, l डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू यू इंटू टी। तो कितनी देर तक इसका प्लेट के बीच मोशन हुआ है वो हम लोग को कैलकुलेट हो गया, ये आ गया हम लोग को l डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग y डायरेक्शन का। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो कुछ नहीं है, वो 0 है। क्या y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ फोर्स लग रहा है, कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्या y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगा, हाँ एक्सेलेरेशन आएगा। फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन भी आ गया हम लोग को। ठीक, अब टोटल टाइम स्पेंड इतना है, तो y डायरेक्शन में t टाइम के बाद कितना वेलोसिटी होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगेगा। तो वी वाई आ गया, u कितना है तो u तो 0 है, एक्सेलेरेशन कितना है तो e है डिवाइडेड बाई m और t। तो t तो पहले से कैलकुलेट किए हैं, ये l बाई यू है, तो t हो गया हम लोग को l बाई यू। तो यहां से पता चला कि वी वाई हम लोग को है ई एल डिवाइडेड बाई एम इंटू यू। ठीक, मतलब जब ये प्लेट से बाहर निकला तब इसके पास y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है हम लोग को वी वाई। तो टोटल इसका वेलोसिटी देखेंगे तब तो वो तो हम लोग को रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो ऐसे पैरेललोग्राम से हम लोग को कैलकुलेट होगा। तो इसको ऐसे मिला दिए, तो यही रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाया है। तो ये वाला लाइन ये हो गया और हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, यही एंगल कैलकुलेट करना है जिसको वो थीटा से बुला रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस लेंथ बाय दिस लेंथ और ये लेंथ है हम लोग को वी वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं
tan थीटा इक्वल टू आ गया हम लोग को, ऐसे कर दिए वी वाई डिवाइडेड बाई यू। अभी वाई दिया हुआ है, यू भी है, तो इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया हम लोग को ई एल डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वायर। अच्छा, ये कैलकुलेशन में तो कुछ हेल्प किया हम लोग को, एम यू स्क्वायर है, और अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो 2 से इधर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो एम यू स्क्वायर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब इस डाटा को पुट कर देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू ऐसे कर दिए, ये ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हम लोग को 10, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वायर है 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू ई इतना जूल आ गया, तो ई से ई कट गया, तो ये आ गया हम लोग को 1। तो tan थीटा 1 मतलब थीटा जो होगा ये आएगा हम लोग को 45 डिग्री। तो यहाँ फिल करेंगे हम लोग 45।